Okay, let me share my screen. जैसे मैंने कल कहा था कि पावर BI में टैक्स फंक्शंस होते हैं, टैक्स फंक्शन के यूजर्स होते हैं, हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स इसमें कर सकते हैं। तो हम लोग आज टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन जो टैक्स का एक पावरफुल ये है, जिसमें डेट टाइम मैनेजमेंट वगैरह कैसे करना है, डेट से कैसे रिट्रीव करना है डेटा को, ये हम देखेंगे। सो लेट्स गो थ्रू द थ्योरी फर्स्ट। सो पावर BI जो है ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ टाइम इंटेलिजेंस फीचर्स दैट सपोर्ट्स द रिपोर्टिंग द कंपनी परफॉर्मेंस लाइक ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, जैसे मैंने कल बोला था। तो हेल्प अस टू provide this reporting performance to us. Okay, it allows to build the measures while using Excel सेल बेस्ड कैलकुलेशन। जो एक्सेल्स में हमने सेल्स डाले हैं, जैसे कि सेल्स मतलब क्या रहता है, जैसे मैंने बोला था जब हमने एक्सेल सीखा था। तो इफ आई ऑन दिस एक्सेल, इसको बोलते हैं इसको सेल। तो हम लोग सेल्स पे क्या कर सकते हैं, इसको यूज करके उसको यूज करके हम लोग परफॉर्मेंस क्या है टाइमली मैनर इन द सेंस, जैसे कि क्वार्टरली, मंथली या फिर ईयरली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट ईयर का कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर का कर सकते हैं, प्रीवियस क्वार्टर का कर सकते हैं, प्रीवियस मंथ का कर सकते हैं। सो दैट वी शुड नो कि कैसे हमारा परफॉर्मेंस और क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस क्वार्टर में, जैसे प्रीवियस ईयर के प्रीवियस क्वार्टर में मेरा परफॉर्मेंस है अक्टूबर टू दिसंबर ऐसा था, और इस ईयर में मेरा ऐसा है। तो ये क्यों डिफरेंसेस है, क्या डिफरेंसेस आते हैं, ये सब चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको यहाँ पे बोलते हैं कि YTD, MTD, QTD। YTD मतलब ईयर टू डेट, मंथ टू डेट, क्वार्टर टू डेट। ठीक, उसके हिसाब से हम लोग उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। दे आर यूजफुल मेजर्स फॉर ट्रेंड एनालिसिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर क्वार्टर में, जैसे कि अभी सपोज मानसून मानसून चालू हो गया है, तो फिर रेनकोट, छाता वगैरह वो ज्यादा ही हो जाता है। तो ट्रेंड्स रहता है, जैसे कि समर चालू हो गया तो सब चीजें चेंज हो जाती है। उस टाइम पे तो हम लोग ऐसे जैकेट्स वगैरह ज्यादा यूज नहीं करते। तो ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए ये क्या होता है, यूजफुल होता है। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दिया था ये। तो सेल्स फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स रहते हैं, जैसे क्वार्टर किस क्वार्टर में ज्यादा हमें कस्टमर्स आते हैं, किस फेस्टिवल में ज्यादा हमारे सेविंग्स वाले कस्टमर आएंगे, करंट वाले आएंगे, ये सब चीजें हम लोग ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ YTD, MTD एंड DTD विदाउट एक्सप्लिसिटली स्टोरिंग द कैलकुलेशन इन अ डिफरेंट शीट। हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब मुझे वो डिफरेंट डिफरेंट शीट में जरूरत नहीं कि स्टोर करो और फिर चेक करो कितना हुआ है, कैसे हुआ है। तो मैं एक बार उसको ट्रेंड सेट करके उसके कैलकुलेशन मतलब टाइम इंटीजर्स फंक्शन को यूज कर सकता हूँ, और यूज करके उसको डायरेक्टली मैं हर बार मतलब एक ही बार में मैं क्या सेट कर सकता हूँ, और सेट करने के बाद मैं उसको एनेबल कर सकता हूँ। जो भी मेरे कैलकुलेशन है वो मैं कैलकुलेशन रियल टाइम में परफॉर्म कर सकता हूँ। So while measuring the trends in business KPIs as across time, मतलब जैसे कि ईयर टू ईयर हो गए तो हम लोग वो भी कर सकते हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर का भी हो सकते हैं, और कंपेयर कर सकते हैं लास्ट ईयर से, लास्ट क्वार्टर से, लास्ट मंथ से, मतलब लास्ट ईयर के मंथ से। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे डेटा सेट, ये डेटा सेट चाहिए। अभी डेटा सेट मुझे कैसा चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा डेटा सेट है। यहाँ पे मुझे डेट मेनली चाहिए, क्योंकि जो डेट के हिसाब से ये वर्क करेगा। अभी यहाँ पे जो डेटा आप देख रहे हो, तो यहाँ पे डेटा जिसमें डेट है, सेगमेंट है, और एक अमाउंट करके एक, ये फील्ड है। तो ये डेटा जो है, जो आप देखोगे तो 2019 से स्टार्ट हो रहा है एंड एंडिंग 2020। ओके, दिसंबर 31 दिसंबर 2020 तक ये डेटा क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो मेरे पास 2 इयर्स का डेटा है। अभी ये डेटा है तो इसके हिसाब से ये करंट ईयर कंसिडर करेगा जो इस डेटा में है, जैसे कि 2020 उसको करेगा कंसिडर करंट ईयर। अगर मैं यहाँ पे 2023 का भी डेटा ऐड करूँ, 21 का करूँ, जो भी, तो जो भी करंट डेटा का ईयर रहेगा वहां पे वो क्या करेगा, कंसिडर करेगा जब मैं करंट कैलकुलेट करूंगा। प्रीवियस है तो अगर मैं अभी 2020 मेरा करंट है तो प्रीवियस कंसिडर करेगा 2019। उसके हिसाब से वो क्या करेगा, उसके कंपैरिजन करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो हम लोग ये डेटा सेट यूज करेंगे, लेकिन पहले दो बार 1-2 मिनट रुको, फिर ये पहले देख लो। इससे वी हैव द डेटा सेट। ओके, हम लोग डेटा सेट जैसे मैंने बोला कि कैगल एक ये, वहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स डाउनलोड कर सकते हैं।
और भी बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ से हमको डेटा सेट्स मिल जाते हैं, जिससे हम यूज करके हम लोग हमारा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ऑपरेशन जो भी करने हैं, वाईटीडी एमटीडी डीटीडी, वो हम लोग कर सकते हैं। डेट टाइम जो है वो कॉलम हमें चाहिए, जैसे मैंने बोला यूनिक वैल्यूज चाहिए, ब्लैंक्स और मिसिंग वैल्यूज नहीं चाहिए, क्योंकि मिसिंग और ब्लैंक हो रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो प्रॉपरली उसको एनालाइज नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैंने बोला था कि रॉ डेटा रहता है, रॉ डेटा में कभी कभी कुछ स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर पहले ही बताया था, तो वैसे ही यहाँ पे नो ब्लैंक्स, ब्लैंक्स नहीं चाहिए, क्यों, मिसिंग वैल्यूज नहीं चाहिए। एंड एंटायर कवर होना चाहिए ईयर का, मतलब मुझे अगर ईयर का परफॉर्मेंस निकालना है तो मुझे पूरे ईयर का डेटा चाहिए ना। तो पूरे ईयर का क्या चाहिए, हमें डेटा कवर होना चाहिए। अगर ऐसा डेटा सेट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एनालाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ उसके लिए तो मुझे सबसे पहले, जैसे हमारे पास ऑप्शन है गेट डेटा करके जो भी एक्सएलएस फाइल है वो देनी पड़ेगी, फिर डेटा मेरा लोड होगा, और डेटा लोड होने के बाद मैं उसमें क्या लिख सकता हूँ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन जो टाइम इंटीजर्स के अवेलेबल है वो मैं लिख सकता हूँ। अभी जैसे यहाँ पे दिखा है, तो instead of going into the theory, let's open the Power BI so that we can go directly. यहाँ पे मैं गेट डेटा में जा रहा हूँ सबसे पहले, फिर मैं एक्सेल में जाके मेरा डेटा लोड कर रहा हूँ जो मैंने सेव किया है यहाँ पे। यहाँ पे अपना डेटा आ गया है, ठीक है, जहाँ पे अमाउंट, डेट और सेटलमेंट, ये तीन चीजें हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग एक डेटा कार्ड रिपोर्ट जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, मैंने एक जनरेट किया है यहाँ पे कार्ड रिपोर्ट, यहाँ से यहाँ पे मैं अभी मेजर लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम दे दो टोटल सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ से, अब और मैं उसको करो यहाँ पे मेरा टोटल सम करके स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है सब। यहाँ पे मेरा ये हो गया, तो वहाँ पे मुझे और रिकॉर्ड दिखा रहा है अराउंड 30,000 के, जो अमाउंट का सम है। तो इसको आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे जाके उसको हेडर वगैरह देना है, आपको जनरल में जाके टाइटल देना है, टाइटल ऑन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं इफेक्ट दे सकता हूँ, जैसे मैंने बोला था कि इसे टोटल सम है ये मेरा। तो मुझे साइज देना है, थोड़ा सा बड़ा करना है तो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे टोटल सम आ गया, बड़ा हो गया, वो सब चीजें विजुअलाइजेशन में जाके आप कर सकते हैं। उसको सेंटर करना है सो दैट इट विल लुक गुड। फिर उसको कुछ आपको बैकग्राउंड कलर देना है, आप ऐसे बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ठीक है, फिर आप डिवाइडर, स्पेसिंग, डिसिंग सब वो चीजें दे सकते हैं। इफेक्ट्स में जाके आप लोग बैकग्राउंड दे रहे हैं मुझे इस पर्टिकुलर इसको, तो मैं बैकग्राउंड भी दे सकता हूँ। उसके बाद बॉर्डरिंग करना है तो मैं बॉर्डर कर सकता हूँ ऑन करके। सपोज मुझे बॉर्डर देना है, तो यहाँ पे ऐसे बॉर्डर भी आ जाती है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे डेटा रिपोर्ट्स रेडी करके रख सकते हैं, जैसे अभी मैंने टोटल सम लेके और फिर वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपने यूज के लिए, कि कैसे हमारा प्रीवियस ईयर का क्या था, ट्रेंड्स कैसा था। अब ये 33 क्या आया है,
जब मैं एक्सएलएस में जाता हूँ, तो आप अगर इसका कैलकुलेट करेंगे टोटल अमाउंट, मैंने अमाउंट का सम किया, तो आपको यहाँ पे दिखेगा अराउंड इट इज 33,162। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि राउंड ऑफ करके 33K मतलब 33,000 प्लस ऐसे दिखा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मुझे प्रॉपर ही लिखना है उसमें कितना है, तो यहाँ आपको फॉर्मेटिंग आता है नंबर का, जैसे कि यहाँ पे होल नंबर है, तो आप ऐसे डेसिमल नंबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने डेसिमल किया तो उसने दिया 33.16K, मतलब 33,016, और उसके आगे जैसे कि 7 देखा यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा था, चेंज हो गया था। यहाँ पे जैसे हमने देखा था उसका सम आ रहा था अराउंड 33,162, तो उसने दो डेसिमल पॉइंट्स करके 33.16K इतना अमाउंट है तो उसने मुझे यहाँ पे दे दिया। तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा, जैसे जैसे हम उसको कनेक्ट करेंगे वैसे वैसे वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट करता जाएगा। तो ये हो गया टोटल सम का। अभी टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन में जैसे डेट टाइम यूज करना है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक मेजर लिखेंगे, जैसे कि इसका फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। मुझे करना है करंट मंथ ऑफ जो है एमटीडी, मंथ टू डेट। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम मेजर लिखेंगे। सबसे पहले एक डेटा रिपोर्ट लेते हैं, तो वहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे वहाँ पे जाके फिर से हमें करना पड़ेगा न्यू मेजर। अभी मैं इसको नाम दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल करंट एम टी डी। तो यहाँ पे मुझे करंट एमटीडी क्या करना है, लिखना है। तो उसके लिए फॉर्मूली क्या है कि जो अवेलेबल है यहाँ पे, कि हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल करके एक फॉर्मेट है वहां पे हमको यूज करके उसमें कितना टोटल सेल हुआ है, और फिर हमें उसको पैरामीटर पास करना है कि कौन से डेट से मुझे कैलकुलेट करना है। तो वो क्या करेगा, लेट मी राइट दिस फर्स्ट, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिर। देखो यहाँ पे टोटल एमटीडी, टोटल क्यूटीडी, टोटल वाईटीडी, ये फॉर्मूले जो है ये ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे सबसे पहले हमें देना पड़ता है एक्सप्रेशन। जैसे कि मुझे करना है, मैंने बोला था, जैसे हमने अभी टोटल सम यहाँ पे निकाल के रखा है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है इसको जैसे नाम दिया था टोटल सेल्स, तो यहाँ पे मैं फिर ये यूज कर सकता हूँ टोटल सम। अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इसलिए वो टोटल सम ऐसा आ रहा है। अभी उस टोटल सम पे मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है डेट दे के, मतलब शीट से, शीट जो है मेरी शीट वन के डेट में से मुझे क्या करना है उसको निकालना है, और मुझे फिर वो क्या करना है, यूज करना है। ओके, ये समझ में आ रहा है कैसे लिखना है फॉर्मूला। डेट एंटिटी रहेगा मेरा। इसमें हमने क्या किया है, टोटल एमटीडी करके एक फंक्शन है उसको यूज किया है। हमें यहाँ पे सम निकाल के रखे, तो हमने वो टोटल सम उसको पास की है, फर्स्ट एक्सप्रेशन है। और फिर हमने उसको क्या किया, डेट्स एमटीडी करके जो भी फॉर्मूला है उसमें हमें पास करना पड़ता है कि कहाँ से मुझे शीट का डेट वो लेना है। तो अब ये मेरा अगर फॉर्मूला सेट हो गया है, तो मैं अब देखता हूँ चेक करके को प्रॉपर एरर करके, सबसे पहले थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करके, सो दैट वो हमें दिखेगा ठीक से। सबसे रन दिस करंट एमटीडी, तो यहाँ पे 1442 कुछ आ रहा है। अभी हम लोग वो चेक करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि क्या है क्या, ताकि हमें समझ में आ जाए बाद में।
तो अभी ये करंट एमटीडी आया मुझे उससे कैलकुलेट किया 1442, अभी ये बराबर है या कैसे कैसे कैलकुलेट किया? तो उसने जब यहाँ पे हम लोग गए थे तो हमने ये पूरा ईयर का यहाँ पे पूरा डेटा का डाला था। अभी हम लोग नीचे जाके देखते हैं करंट ईयर, करंट मंथ ऑफ टाइम। तो अभी 31 दिसंबर है सपोज यहाँ पे, तो यहाँ से मैं अब स्टार्ट करता हूँ तो 1 दिसंबर तक जा रहा हूँ मैं अभी। 1 दिसंबर, तो ये हो गया मेरा एमटीडी, करंट एमटीडी, मतलब जो मेरा डेटा है जिसमें करंट मंथ का ये आता है डेटा, वो कितना आ रहा है सम अमाउंट। तो यहाँ पे आता है 1442, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो मेरा कर्सर जहाँ पे 1442। तो उसने फिर सिर्फ अमाउंट जो है वो करंट मंथ की लेटेस्ट इसकी क्या कर दी मुझे, सम करके जो उसमें कैलकुलेशंस करने वो करके प्रोवाइड कर दी, ताकि यहाँ पे वो अमाउंट आ गई 1442। ये समझ में आ रहा है सबको? किसी को कुछ डाउट्स है ये दोनों फंक्शन? हेलो? हेलो? मेरा आवाज आ रहा है आपको? पल्लवी, Yes, पूजा, yes, sir. Yes, sir. वरुणा, हिमांशु? Yes, sir. Sir, MTD means a कुछ month, डाउट्स है इसमें? करंट month till एमटीडी date. क्या है, ऐसा है कैसे क्या कैलकुलेट? MTD का लॉन्ग फॉर्म? हेलो. क्या क्या फिर से कहने का मतलब? करंट MTD हाँ, means a month till date. बोलो ना। MTD का लॉन्ग फॉर्म मंथ टिल डेट है क्या? हम्म। मतलब सिर्फ इस मंथ के टोटल मंथ, जो हाँ। भी सम है वो आएगा. मंथ टू डेट, मंथ टू डेट। हाँ, मतलब देखो आपके पास जो डेटा रहेगा, सबसे पहले मैंने क्या बताया यहाँ पे, कंडीशंस क्या बताई थी? जो डेटा कैसे चाहिए, ऑर्गेनाइज चाहिए, ठीक है, ब्लैंक्स नहीं चाहिए। तो डेटा जब ऑर्गेनाइज और ब्लैंक नहीं रहेगा आपके एक्सएलएस में, तो वो कैसा रहेगा? फॉर एग्जांपल दिस टाइप ऑफ डेटा, यहाँ पे देखो मंथली और ईयरली प्रॉपरली 2020 से हो गया है। तो ये क्या करता है, ये टोटल सेम निकल के रखता है सबसे पहले, क्योंकि हमें प्रॉपर सेम चाहिए कौन से इसमें ये है, कितना अमाउंट है। फिर उसमें से वो जब हम लोग लिखेंगे फंक्शन की मंथ टू डेट, करंट मंथ टू डेट, तो वो सबसे एंड में जाके करंट मंथ टू डेट कौन सा है यहाँ पे, 31 अगस्त से 1 अगस्त तक, सॉरी 31 दिसंबर से 1 दिसंबर 2020। तो वो उसकी जो भी अमाउंट हमारे जो है सेल हुआ है, उसका क्या करेगा, रिकॉर्ड निकालेगा, और वो मुझे अमाउंट क्या करेगा यहाँ पे रिटर्न करेगा। अभी मुझे अगर क्वार्टर का निकालना है, क्वार्टर मतलब अभी क्या हो गया, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, 3 मंथ्स यानी क्वार्टर, तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ। उसके लिए फिर से मैं एक डेटा कार्ड लेता हूँ, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। फिर से हमें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था टोटल क्यूटीडी, वो फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। जैसे एमटीडी था तो यहाँ पे क्यूटीडी आएगा। यहाँ पे हमें पास करना है एक्सप्रेशन, कौन सा डालना है हमें, हमारे पास था वो टोटल, टोटल सेल्स, जैसे यहाँ पे था वहां पे टोटल समवन कुछ है, ओके, टोटल समवन। ये एक्सप्रेशन पास करने के बाद हम लोगों को यूज करना है फंक्शन इट्स क्यूटीडी, जैसे हमने यूज किया था डेट एमटीडी, तो यहाँ पे मैं क्यूटीडी कर रहा हूँ सिर्फ, और उसको मुझे पास करना है शीट 1 से लेके मेरा डेट, और फिर उसको ये करना है क्लोज। अभी मैं अगर यहाँ पे करंट क्यूटीडी सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे ये अमाउंट दे रहा है। ये हम लोग देखते हैं ये बराबर है कि नहीं। तो पहले उसको थोड़ा सा ये करते ताकि विजुअलाइजेशन में हमें थोड़ा सा समझ में आ जाए। आफ्टर ऑल थिंग्स विल बी डन।
ओके, तो यहाँ पे अभी आ रहे हो 4286। तो हम लोग वहाँ पे जाके चेक करते हैं डेटा में। यहाँ पे मैं जब जाऊंगा अभी, तब मैं अभी क्यूटीडी क्या है मतलब क्वार्टर टू डेट, तो अभी मैं नीचे आ रहा हूँ डेटा पे, जहाँ पे मेरा डेटा स्टार्ट होना चाहिए। मुझे मुझे क्वार्टर क्या रहता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर, यहाँ से जाएगा डेटा मेरा दिसंबर तक। चेक के वो बराबर है कि अपना आंसर यहाँ पे आ रहा है 4286। देखो यहाँ पे नीचे सम देखो। तो उसने फिर क्या किया कि करंट इसका क्या किया, मुझे क्वार्टर का निकाल के दिया, क्यूटीडी। समझ में आ रहा है बरोना मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको जो डाउट था Yes, sir. इसलिए मैंने एक क्यूटीडी पहले निकाल के आपको पूछ रहा हूँ। Yes, sir. हाँ, जैसे अभी करंट मंथ मतलब क्या कि जो डेटा अभी यहाँ पे अगर मेरे पास मैं आपको और एक डेटा सेट प्रोवाइड करूंगा अभी तुरंत चाहिए तो, उसमें डेटा अगर 23 तक है तो वो क्या करेगा 23 का पहले मंथली हमको निकालना है या क्वार्टरली या फिर ईयरली। तो ईयरली में अभी ईयरली करते हैं हम लोग, तो ईयरली में ईयर का डेटा आ जाएगा। तो हम लोग फिर से यहाँ पे अगर कुछ डेटा काट लेंगे, यहाँ पे मैं फिर से न्यू मेजर करता हूँ। सेम जैसे मैंने यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, ऊपर हमने टोटल क्यूटीडी किया था, यहाँ पे सिर्फ टोटल वाईटीडी फंक्शन आएगा, फिर हमें वो डेटा का जो भी सेट है वो प्रोवाइड करके शीट कौन सा प्रोवाइड करना है ये हम लोग को देना है सर। मैं अभी जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, टोटल वाईटीडी जो अवेलेबल है, ये तो सेम रहेगा। डेट्स यहाँ पे आएगा वाईटीडी, और मुझे शीट से उसको पास करना है बस। मैं इस डेटा सेट को यहाँ पे यूज करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ 17,000 के वो दिखा रहा है। पर यहाँ पे भी नाम दे देते तो सो दैट हमें यार पता चले। तो ये मेरा वाईटी टैग है। अभी हम लोग देखते हैं एक्सएलएस में जाके कि 17,000 के दिखा है। अभी उसने क्या किया, जैसे यहाँ पे 33 के दिखाया था, अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे तो कुछ थोड़ा सा अलग हो सकता है, कुछ 17,000 समथिंग। लेट मी चेक हियर। 2020 पूरा लेना है अभी हमें, क्योंकि ये पूरे ईयर का डेटा, जैसे 1 ऑफ जान से लेके पूरा डेटा। सो लेट चेक। तो ये आ रहा है 16,683। तो उसमें राउंड ऑफ करके उसको हमें यहाँ पे कैसे दिखा है 17 के, हमें वो अब अगर चेंज करना है
तो हम लोग मेजर पे जाके जैसे हमने चेंज किया था डेसिमल में, यहाँ पे देखो 16.68K, मतलब यहाँ पे जो डेटा था हमारा कितना था, 16.683। तो उसने दो डेसिमल लेके 68 ऐसा वो डेटा दिखा दिया कि 16,068 उतना डेटा मेरे पास है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट ईयर के पूरा हम लोग कैलकुलेट करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी इसका फायदा क्या होता है कि जैसे कि अभी मैंने करंट का किया तो मैं प्रीवियस का भी कर सकता हूँ, तो प्रीवियस डेटा भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इम्प्लीमेंट करके रख सकता हूँ। तो प्रीवियस करने के लिए जैसे हमने करंट एमटीडी, करंट क्यूटीडी, करंट वाईटीडी ऐसे फंक्शन यूज के, वैसे हम लोग प्रीवियस डेटा को ये करना है तो हम प्रीवियस का जो एमटीडी, क्यूटीडी और वाईटीडी ये फंक्शन क्या करेंगे, यूज करेंगे। इधर तक किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, मतलब हिमांशु, आपको, पल्लवी, पूजा, ये समझ में आया नहीं क्या सर। है, कैसे करना नहीं है? सर। हाँ। करो ना आपको। हाँ, यस सर। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी मुझे लिखना है प्रीवियस वाला, जैसे मैंने बोला था। तो फिर से हमने एक डेटा सेट लिया, अभी मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ ताकि करंट और प्रीवियस नीचे आ जाए। फिर से हम मेजर लिखेंगे उसके लिए। यहाँ पे प्रीवियस मंथ हम का फंक्शन है। नहीं, एक मिनट आइए। हाँ, कैलकुलेट नाम का फंक्शन यूज करना पड़ता है, सॉरी, यहाँ पे कैलकुलेट। फिर यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा टोटल सम, जो हमने डाला था, जो भी टोटल सेल्स है, और प्रीवियस मंथ का मुझे यहाँ पे डेट्स एमटीडी वहाँ पे यूज करना है। तो कैलकुलेट टोटल सम, वहां पे मुझे यूज करना पड़ेगा अभी प्रीवियस मंथ डेट्स ऐड एमटीडी। और यहाँ पे मुझे जाना है शीट वन, जो मेरा शीट का डेटा है, वहां से डेट लिख के देनी है उसको, और उसको मुझे क्लोज करना है। ये एक हो गया, ये दो क्लोज हो गए, ये तीन क्लोज हो गए। तो ये क्या करेगा, किस क्या हो सकता है, आप बता सकते हो इसका आंसर, ऐसा क्यों, मतलब क्या आंसर आएगा जो मैंने अभी फंक्शन लिखा? कैन एनेबल टेल मी? हेलो, ये आंसर क्यों, मतलब कौन से मंथ का आएगा ये डेटा? अगर पहले वाला दिसंबर का है तो ये नवंबर का आएगा ना, प्रीवियस मंथ। नवंबर का आएगा, ओके। एनी अदर आंसर? हेलो, और कुछ आंसर बता सकते हैं? हेलो, ये क्या करेगा, इससे इसने बोला था, पल्लवी ने,
पहले ने बोला था कि ये आना चाहिए, राइट? हेलो? यस सर। तो ये बराबर आया? यस सर, बराबर है। प्रीवियस में। अभी प्रीवियस क्वार्टर का निकालना है, तो कौन से क्वार्टर का आएगा फिर? जून जुलाई अगस्त। सितंबर, अगस्त, जुलाई, राइट? हाँ हाँ, अक्टूबर जनवरी, फरवरी, सॉरी। मार्च, हाँ, क्वार्टर क्वार्टर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर। तो उसके लिए फिर से हमें वही फॉर्मूले लिखनी पड़ेगी। फिर से अभी मैं निकाल रहा हूँ प्रीवियस क्यूटीडी। तो वहाँ पे भी मैं कैलकुलेटिव फंक्शन यूज करूंगा। वहाँ पे मुझे प्रोवाइड करना है मेरा टोटल सम। फिर मुझे यहाँ पे देना है प्रीवियस क्यूटीडी यानी क्वार्टर, और उसके अंदर फिर मैं डालूंगा अपना डेट्स क्यूटीडी, और फिर वहाँ पे शीट 1 से डेट को ऐड करूंगा। Then I need to close this brackets 1, 2, 3. I am running this formula. यहाँ पे 4220 कुछ है। विजुअलाइजेशन को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, so that you able to understand. ओके, अब ये चेक करते हैं हम लोग ये बराबर आ रहा है क्या, क्योंकि अभी ये आएगा जैसे कि सब जुलाई, अगस्त, सितंबर का। जुलाई मतलब 7, यहाँ से सारा जुलाई से लेके सितंबर तक का डेटा मुझे चाहिए। बस, अरे सितंबर है, 31, 31, 31, 31, 30, सॉरी 30 सितंबर। तो इट इज कमिंग एज 4220। तो यहाँ पे हमें 4220। तो हम लोग ऐसे लिख के देखो, अभी मैं करंट एमटीडी और प्रीवियस एमटीडी उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक साथ ही देख सकता हूँ कि यहाँ पे कितना चेंजेस आया। जैसे कि करंटली मेरा 1442 है कुछ सेल अमाउंट, यहाँ पे मेरा 1401 है, यहाँ पे 4286 का क्वार्टर में, यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर का 4220, मतलब ये मेरा बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं इजिली, यहाँ से ये कर सकते हैं। अभी हम लोग अगर उसको ऑन गेटवे से यूज करेंगे, तो उसके बाद वो क्या होगा, ऑटोमेटिक जब मैं एक्सएलएस में मेरा अपडेट होता जाएगा, ये सब चीजें क्या होती जाएगी, अपडेट हो जाएगी, और मुझे डेटा मिलता जाएगा। नाउ मैं लिख रहा हूँ प्रीवियस वाईटीडी। अभी प्रीवियस वाईटीडी मतलब क्या डेटा आना चाहिए? लास्ट ईयर का डेटा सर। हम्म, लास्ट ईयर का डेटा। लास्ट 2019 ईयर का का डेटा, आएगा। राइट? हाँ। आएगा ना।
पढ़ रहा यहाँ पे फिर से 16 के दिखा रहा है, क्योंकि वो हमें ये करना पड़ेगा। तो एक बार हम उसको चेंज करते हैं। और चार्ट सिलेक्ट नहीं है सर। क्या क्या बोला आपने, मुझे समझ नहीं। ओके, ये 16.48 दिखा रहा है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो अपने को वो डेटा मिल जाएगा। अभी आपको तो पता चल गया है, तो फिर से एक बार लेकिन क्वार्टर का देखते, ईयर का, सॉरी ईयर का देखते, लास्ट ईयर का, सो दैट यू विल गेट मोर क्लैरिफिकेशन कि बराबर आ रहा है सब। So it will be around 60,479. So it will come here 16.48, क्योंकि उसने एक डेसिमल यहाँ से क्या किया, उसको राउंड ऑफ करके हमें ये डेटा प्रोवाइड किया। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन जो है अवेलेबल इन पावर बीआई यूज करके ये डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉरी, जैसे कि मुझे 2 मंथ के इधर का देखना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फंक्शन एज अ कैलकुलेट में जाके करंट एम्प्लॉयड और ए सैंपल पर, सॉरी सेम प्री टू दिस सेम पीरियड लास्ट ईयर नाम का फंक्शन है जो हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या कैलकुलेट करके देगा, अभी मैं एक बार आपको था वो लिख के ही। ये क्या आ गया, अभी आप बता सकते हैं। कोई गेस कर सकता है। आई थिंक ओके, ये मैं यहाँ पे आता हूँ डेटा सेट में। यस यस, अगर 2000 पहले अगर बोलो ना। 2020 का है तो 2019 में सेम मंथ का, अगर जनवरी का है तो जनवरी का, फेब का है तो फेब का, सेम पीरियड का डेटा बोलेगा। यस राइट, किसने बोला है कल, ओके बराबर है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया 2019 का दिसंबर का डेटा वो मुझे देता है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया था ना, अभी किधर गया, ओके को, ओके यहाँ पे जैसे मैंने 2019
19 के दिसंबर का डेटा सेट किया था, सिलेक्ट किया था, तो उसने 1332 तो जो मुझे यहाँ पे दे दिया। तो प्रीवियस मंथ जैसे कि करंट मंथ से के लिए, जैसे मेरा करंट मंथ अगर दिसंबर चले तो प्रीवियस ईयर मुझे देखना है कि उसमें क्या आ रहा था डेटा, उसी पर्टिकुलर मंथ के लिए। जैसे कि करंट अभी दिसंबर है तो प्रीवियस मंथ में दिसंबर में क्या था, तो वो भी मैं क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ विद हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। वैसे ही मैं क्वार्टर और ईयर का भी क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। उसके लिए भी सेम फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अभी दोनों फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं सो दैट वो पूरा ही हो जाएगा हमारा फिर। तो मेन 9 इंटेलिजेंस फंक्शंस अवेलेबल है टाइम के लिए। मैं अभी टाइप करने से अच्छा यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया मेरा। एस टी एल वाई यूटिलिटी, यू कैन गिव एनी नेम। मैंने ऐसा नाम डाला तो ऐसा नहीं कि ये नाम देना है आपको, आप कुछ भी नाम दे सकते हो उसको के हिसाब से। ओके, तो ये आ गया मेरा कौन सा, प्रीवियस ईयर जो था मेरा, उसका क्या आ गया, डेटा आ गया कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। जैसे यहाँ पे करंट आया था अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ पे प्रीवियस का आया। और फिर लास्ट जो रहता है, यहाँ पे प्रीवियस वाईटीडी तो आता ही है। तो यहाँ से भी हम लोग उसको निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 16 के अभी हम मॉडिफाई करेंगे तो आ जाएंगे ये। जैसे यहाँ पे प्रीवियस वाईटीडी में आया था वैसे यहाँ पे भी है, क्योंकि ईयर टू डेट तो सेम ही रहेगा, तो ईयर टू डेट में वो चेंज नहीं होगा। तो ये सब 9 फंक्शन है टाइम इंटेलिजेंस जो अवेलेबल है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट है, समझ में आ गया ये कैसे करना है? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी एक मिनट है जस्ट।
ये जो फाइनेंशियल सैंपल का डेटा है जिसमें 2014 से लेके शायद से 20 तक कुछ है, 19 या 20 तक, 13 14। अभी ये क्या है कि ये डेटा जो है जैसे ऑर्गेनाइज नहीं, मैंने जैसे ऑर्गेनाइज डेटा भी आपको दिखाया तो ऐसे ही ऑर्गेनाइज नहीं, देखो बीच में 13 है, 14 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब इस पे लिखोगे फंक्शन, तो आपको पहले वो डेटा को क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा 13 या 14 से। अब समझो कि जैसे कि मैंने ये डेटा था, यहाँ पे कैसे मेरा ऑर्गेनाइज डेटा मैंने किया था, तो उससे क्या हो गया कि वो चीजें इजीली इम्प्लीमेंट हो गई। लेकिन अगर अनऑर्गेनाइज डेटा रहेगा तो ये जो फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते, बिकॉज उसमें क्या है कि वो डेटा को चेक करता है एज पर द सेल्स, क्योंकि सेल स्ट्रक्चर पे, एक्सेल के जो सेल स्ट्रक्चर है उस पे वो क्या है, डिपेंडेंट रहता है, इसलिए वो सेल स्ट्रक्चर से क्या करता है, यूज होता है। तो मैं आपको पहले ये डेटा सेट अभी शेयर करता हूँ, जो भी हमने सीखा था डेटा से, ताकि आप उस पे एक बार प्रैक्टिस कर सके। या फिर अगर किसी को और भी डेटा सेट्स मिलते हैं, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द कैगर, मैंने बताया था कैसे करना है, वहां से आप कर सकते हो। प्लीज डाउनलोड दिस सो दैट। और ये फंक्शन का भी मैं आपको जस्ट भेज देता हूँ कि फॉर्मूलेस क्या है। और मैंने फॉर्मूलेस भी भेज दिए कि कौन सा आपको फॉलो करना है। बाकी के डॉक्यूमेंटेशन सर आपको भेज देंगे, तो टिल द टाइम आप ये करके ऐसे एक फॉर्मेट बना के जो भी आपको ये लगे मुझे वो शेयर कर दो अपने डेटा शीट में, बराबर है? ठीक है, कोई इशू है उसमें? हेलो? नो सर। Okay. And Varuna, I'm just sharing you the file in 2 minutes. Actually, yesterday थोड़ा नाइट का था तो रात को मैं भूल गया थोड़ा सा, मैं भेजता हूँ अभी तुरंत आपको, एक दो ठीक है मिनट सर, को। ठीक है सर। मैं पेन ड्राइव लेकर था, अभी अभी यस सर, यस सर। वो स्टेप्स भी भेज देना सर, वो स्टेप्स आपने बोले थे ना, कुछ हाँ स्टेप्स भी है ना। हाँ, हेलो। वो भी भेजता हूँ सब। हाँ। एक टेंशन। ओके ओके हाँ सर। हाँ, मैं भेजता हूँ आपको भी। ठीक है तो सर। अभी कुछ डाउट्स नहीं, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन में किसी को कुछ डाउट? या ओके देन विल वेट फॉर टुडे, स्टॉप फॉर टुडे। हम लोग कल फिर अलग टॉपिक लेंगे। एसक्यूएल सर्वर का सबको, जिनको जिनको इशू आ रहा है, डाउनलोड करके देखो, नहीं तो फिर जब हम सीखने वाले हैं तब ऐसा ना हो कि वो डाउनलोडेड नहीं है, जैसे कि अभी कोरोना का थोड़ा सा इशू बहुत ज्यादा आ रहा था। हेलो सर। हाँ यस, सर मैं डाउनलोड किया तो उसके आगे थोड़ा। बोलो ना हिमांशु। सर मैंने डाउनलोड किया उसके आगे थोड़ा बता दो। हेलो। डाउनलोड के शेयर कर सकते हो स्क्रीन? हाँ सर कर। हेलो सर। हेलो। हाँ एक बार सर। ये डाल के देखो ना वहाँ पे, चैट में भेजा है, देखो आपको वो डाल के देखो एक बार, जो सर्वर नेम है ना वहाँ पे वो डालो, चैट में भेजा है मैंने।
मिला आपको? हाँ सर। सर पोस्ट नेम। अ, हाँ, हाँ, नहीं अभी हमें ये जो है ना एनक्रिप्शन मैंडेटरी की जगह ऑप्शनल कर दो सर। एनक्रिप्शन मैंडेटरी ना, उसको ऑप्शनल करो, क्लिक करो उसमें। हो रहा है? सर हाँ कनेक्ट करूंगा। ऑप्शनल करो। ऑप्शनल ऊपर है ना पहला। ऑप्शनल किया अभी तो। कनेक्ट करो। हाँ कनेक्ट करो ना। हो गया आपका? तो वरुण इसका भी 1 मिनट में हो गया, आपका ही क्यों नहीं हो रहा है? एनीवेज मैं आपको भेजता हूँ एक सेटअप को करो। हो गया है शॉप का कनेक्ट। ओके सर। यहाँ पे डेटाबेस में जाओ। डेटाबेस दिख रहा है आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में। तो वहाँ पे डेटाबेस में जाके आप, जैसे हमने माइस्क्यूएल में डेटाबेस क्रिएट किया था, ये वो सब चीजें वहाँ पे टेबल क्रिएट करना, ये सब चीजें कर सकते हो। ठीक। एंटीवायरस का ठीक कुछ है। इशू होता है क्या? क्योंकि मेरा एंटीवायरस एक्सपायर हो गया लैपटॉप का, तो वैसा कुछ इशू हो सकता है क्या डेटा फ्रेम्स का या नहीं कुछ वैसे और? नहीं मेरे नहीं ना, सर मेरे इधर तो एंटीवायरस है ही नहीं इस पीसी पे। नहीं, कभी हाँ, कभी क्या वो मुझे नहीं फायरवॉल लगता वो भी कुछ इश्यू डिलीट कर रहेगा वो। देता है ना। फायरवॉल भी रिस्क के जो फाइल्स होते हैं वो डिलीट कर, मतलब एक दो टाइप बार और सॉफ्टवेयर भी मैंने इंस्टॉल किए तो वो फायरवॉल खुद ही डिलीट कर देता है, तो फायरवॉल डिसेबल करना होता है, ऐसा कुछ करना है क्या? सर ऐसे करने से होगा शायद। कभी कभी किसी ऐप में ऐसे होता है। हेलो। क्या बोला आपने? मुझे आवाज नहीं आया। हाँ, सर कभी कभी किसी ऐप हिमांशु। में सिक्योरिटी को ऑफ करना पड़ता है। हाँ, वो वही पूछ रही हूँ मैं, फायरवॉल आप में भी ऑफ वैसे करना पड़ेगा, तो शायद मैं करके देखती हूँ अभी। एक बार चेक करो फिर करके। मतलब मुझे तो नहीं लगता इश्यू होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार चेक करो, अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको सर एक मुझे सेटअप भी भेज रहा हूँ भेज। थोड़ी देर में, आपको बोला मैंने से। हेलो। सर अभी हिमांशु को जो हाँ भेजा ठीक। ना वही ठीक है मेरे को ठीक है। भेजो ना। हेलो। हिमांशु को जो भेजा हो। हाँ जो सर्वर का नेम, बोलो ना। सर्वर का नेम जो मुझे चैट में अच्छा डालना है। मैंने वो, अच्छा सिर्फ हिमांशु को ही गया क्या? हिमांशु को ओके सॉरी भेजा है सॉरी। सिर्फ, हाँ। अच्छा अच्छा ओके, मैंने मुझे लगा ऑल को गया, वो शायद से उसको सिलेक्ट किया ना। अच्छा, ठीक है। भेजा है। ठीक है वरुण, एक बार करके देखो। ये अनइंस्टॉल अ, करो, पूरा अनइंस्टॉल करो आप पहले सर तो। और एक कुछ भी इशू मत है। रखो। सर और एक इशू हाँ है, बोलो ना। एक एक चीज है बोलो वो बोलो। अनइंस्टॉल ही नहीं हो बोल। रही है। एक एक मिनट है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। क्या? हेलो। हाँ, यस हम्म। सर, शेयरिंग द स्क्रीन। ओके ओके ओके। तो ये जो है ना माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2019 64 बिट, ये मतलब अनइंस्टॉल ही नहीं हो रहा है। क्लिक करो, क्यों नहीं हो रहा? रिमूव। कुछ एरर दे रहा है क्या? हाँ। कुछ ओपन नहीं है ना उसके रिलेटेड? नहीं, सब मतलब है ही नहीं, क्लोज ही है सब। नेक्स्ट। There are validations error on the page. Click OK to close. This dialog review errors on the Windows 14.
अच्छा, पहले नीचे वाला डाउन, जो 2019 का ये क्लोज करो। ओके, पहले ना जो नीचे वाले हैं ना रिमूव कर दो, जो 2019 के। ये वाला वो तो यस करो। बहुत सारे थे। ये 2019 के नीचे जो है ना, हाँ वो डिलीट पहले रिमूव करो। यस। ये क्या है सर? ओरेकल? ये मतलब माई एसक्यूएल वर्कबेंच है ना ये? वो तो बहुत पुराना है। हाँ ये रहने तो सर्वर 8.0। सर नहीं, वो हो ही नहीं रहा, रिमूव ही नहीं हो रहा। अच्छा, मेरे इधर थोड़ा स्क्रीन आपका स्लो आ रहा है ना, तो मुझे अभी यही आपका दिख रहा है कि अभी आपने क्लिक किया जस्ट। हो गया क्या आपके इधर कंप्लीट? हो फिर से एरर आया क्या? सेम ही है, सिलेक्ट फीचर्स, मेरे रीडिस्ट्रीब्यूशन प्लीज वेट फीचर। वाला दिख रहा है। एक मिनट है सर, मैं आपको फोटो ही भेज देती हूँ फिर। हाँ रुको रुको, आप करो ना, क्लिक करो उसको। नेक्स्ट पे एक बार सिलेक्ट करो यार, रिडिस्ट्रीब्यूशन फीचर, इसको ऐसे सिलेक्ट करो एक बार फीचर्स में, और फिर नेक्स्ट करके चेक करो। नहीं, सेम ही है, देयर आर वैलिडेशन अभी एरर्स नेक्स्ट ऑन दिस करो। पेज। नेक्स्ट कैसे होगा सर? अच्छा नहीं, वो एक्चुअली आपका स्क्रीन आपके उधर चल, मेरे इधर थोड़ा अभी आया मुझे एरर हाँ, तब लैग ऐसा हो रहा लैग है। है मतलब शायद। आप समझ रहे हो, इंटरनेट की हाँ, वजह से लैग मुझे है। लेट आ रहा है। हाँ लैग है, तो उसकी वजह से मुझे। हाँ। मैं आपको फोटोज भी भेज देती हूँ एरर का। ओके, एनीवे उसका कोई इशू नहीं होगा, मैं एक बार आपको भेजता हूँ एक सेटअप। हाँ, मैं आपको एक सेटअप भेजता हूँ थोड़ी देर में, आप एक बार तब इंस्टॉल मेरा करो, ये एरर आ रहा है। ट्राई करो। अब फायरवॉल चाहिए, तो आपको फायरवॉल पता है ना कैसे करते हैं? यस सर, ये आई नो। अगर आप आई नो। विंडोज का बटन दबाओगे और सिक्योरिटी में आपको फायरवॉल भी आएगा, डिफॉल्ट फायरवॉल। और डिफॉल्ट यस। फायरवॉल को आप एक बार डिसेबल्ड कर दो, और फिर सेटअप को इंस्टॉल करने की कोशिश करो, देखते फिर अगर वो इश्यू रहेगा तो भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो हेलो ठीक है, सर। तो गाइज यस सर। हेलो सर, ये मेरा मेरा ठीक ये है, एरर आ विल रहा है। वेट फॉर टुडे। यस। मेरा ये एरर आ रहा है। सेम। कौन सा एरर? अभी मैंने स्क्रीन शेयर किया है। अरे, मेरा मेरा स्टॉप होने के बाद ही हाँ हाँ, आएगा। एक मिनट, हो रहा है, सेम ही थोड़ा है सा सर। इंटरनेट स्लो है ना, तो सर सेम एरर है उसका भी। आप। अच्छा। मेरा जो एरर है ना, वही एरर है उसका भी। कांट कनेक्ट टू द सर्वर। हेलो सर नहीं है शायद पल्लवी। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे सुनो, क्या करो, बोलिए। आप सर को टेक्स्ट करो, वो सेटअप ओके। भेज देंगे। वो ओल्ड वर्जन का एक सेटअप है, ये अच्छा। सारा न्यू वर्जन के सेटअप है, इसलिए नहीं हो रहे लैपटॉप पे। ओल्ड वर्जन का हो जाएगा, आप सेटअप मांग लो सर से, मुझे भी वो देने वाले हैं। तो आप चलो। जैसे एक रिमाइंडर भेज दो। यस, चलेगा, चलो, थैंक यू। ओके, चलो बाय।